रेवाड़ी विधानसभा से जनता के लिए नई सोच और विचारधारा के साथ नया विकल्प लेकर आए कोकी यादव। आजाद समाज पार्टी व जन नायक जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी कोकी यादव गरीबों की सेवा के लिए राजनीति में आई। विधानसभा चुनाव में जनता के लिए एक नई विचारधारा और नया विकल्प लेकर चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा से उतरी कोकी यादव ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों से अलग आजाद समाज पार्टी और जन नायक जनता पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार कोकी यादव ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का तूफानी दौरा कर चुनाव प्रचार किया और अपने लिए वोट की अपील की। आजाद समाज पार्टी की महिला प्रत्याशी कोकी यादव ने गांव माजरा स्योराज, खलीलपुरी, मांड्या, हौंसाका, चिल्हर, जैतपुर, काकोडिया तथा शहर में विकासनगर और गुलाबी बाग में चुनावी जनसभाएं की और अपने लिए वोट मांगे। इस अवसर पर प्रत्याशी कोकी यादव ने मीडिया से बात की और अपना व अपनी पार्टी का विजन बताया। इस अवसर पर भीम आर्मी से टालमी सिंह, समाज सेवी दिनेश सोनी, चंदन सिंह मेहरा, राहुल मालाहेड़ा, सुरेंद्र जाटव, रोहित जाटव, बनवारी ठेकेदार, राजपाल, रमन, सुनील एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कोकी यादव ने कहा कि उनकी दिली तमन्ना है कि वे गरीबों के लिए कुछ कर दिखाना चाहती हैं। एएसपी-जेजेपी प्रत्याशी कोकी यादव ने कहा कि अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, सभी ने अपनी जेब भरने का काम किया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव के समय गरीब वर्ग को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। वे गरीबों की आवाज उठाने के लिए ही राजनीति में आए हैं और उनके चुनाव लड़ने का मकसद भी यही है। कोकी देवी ने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वे गरीबों के सुख दुख में खड़ी रहेगी। कोकी देवी ने कहा कि इतने सालों बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रेवाड़ी जैसे छोटे से शहर में सड़कें तक ठीक नहीं है। बरसात के मौसम में शहर डूब जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य इतने महंगे हो चले हैं कि गरीब लोग तो अपना इलाज तक नहीं करवा सकते। गरीबी के अभाव में उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कोकी देवी ने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह केतली का निशान है। अपने चुनाव प्रचार अभियान में उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है और नए चेहरे को लाना चाहती है। आजाद समाज पार्टी प्रभारी रोहित बाल्मीकि ने कहा कि यह गठबंधन किसान, कमेरा, मजदूर, वंचित तथा शोषित वर्ग का गठबंधन है। भीम आर्मी ने हमेशा सड़कों पर उतरकर इन वर्गों की आवाज उठाने का काम किया है। रोहित बाल्मीकि ने कहा कि वे चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाकर बीजेपी और कांग्रेस की गलत नीतियों से अवगत करवा रहे हैं। काशीराम और चौधरी देवीलाल की नीतियां और विचारधारा एक समान होने के चलते पहले से दोनों पार्टियों का गठबंधन है। भीम आर्मी से ही आजाद समाज पार्टी का जन्म हुआ था। उसका उद्देश्य भी गरीबों, दलितों, वंचितों तथा शोषितों की आवाज उठाना है। कोकी यादव की नंद सोनिया वर्मा ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला प्रत्याशी गरीबों के हितों के लिए राजनीति में आई है। सोनिया ने कहा कि रेवाड़ी में समस्याओं का अंबार है। गांव-गांव, गली-गली में जाकर देखा है कि गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं है। अगर कोकी देवी को मौका मिला तो गरीबों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, कोकी देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, कोकी देवी जीतेगी। समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। यही कहूंगी कि जब से 11 बार ये बन लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। मेरी एक संस्था वैसे खोल रखी है भाई, गरीबों से मिलना, उनकी हेल्प करना। गांव-गांव में जाकर देखूं तो दुनिया भर का दुखी है, कोई मतलब ही ना किसी से। मोटा आदमी बैठा है, उससे पैसा दे दो भाई, वोट ले लियो। कोई ऐसी भी रेवाड़ी देख लो, इसमें क्या है। कोई कहेगा मैंने ये बना दिया, ये बना दिया। मैंने तो राजनीति से कोई मतलब, मैं तो गरीबों के साथ हूँ और उसका साथ बन के रहूंगी। जहाँ कहेगा वहीं जाऊंगी और उनकी पूरी हेल्प करूंगी। गरीबों के लिए खड़ी हुई है और कोई मेरा विचार नहीं था राजनीति के। गरीबों के लिए, गरीबों की हेल्प करूंगी और जैसी अब हूँ ऐसी आगे रहूंगी। इनको साथ लेके चलूंगी और इसका सबका दुख दर्द घर घर जाके बांटूंगी। अब मुझे थोड़ा समय कम मिला है और इलेक्शनों के बाद मैं फिर भी संघर्ष करूंगी इनके लिए और एक एक आदमी से मिलूंगी, उनकी समस्या को देखूंगी और ये अपने घर को भर के। और गरीबों को तो कोई देखता ही नहीं है। रेवाड़ी में 1 घंटा बारिश आती है तो पूरी रेवाड़ी डूब जाती है। जब ये रेवाड़ी का उद्धार नहीं करा तो बाहर का कहाँ से करेगा, गरीबों का कहाँ से करेगा। गरीब का तो है ही ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि जितनी भी गरीब भाई है, ये मेरा एकजुट होकर साथ दो और तुम्हारे लिए ही मैं लड़ रही हूँ और यही मेरा विचार
जब तक मैं इस पार्टी के साथ ठेठ तक साथ दूंगी और यही गरीबों के साथ मैं अपना साथ रखूंगी। समस्या छोटा किसान भाई है, छोटा दुकान वाला से इन मिले के है, कुछ भी नहीं मिलता। और ये जो सड़क से कितने स्कूल से, अब कैंसर का ये है, कैंसर की जो है ये कितना महंगा इलाज से कोई गरीब करवा सकता है? कोई सुविधा है क्या? सीवर देख लो, सारा घुचा घुच का भरा है, साफ भी करवा दे तो। छोटा सीवर बना दिया, रेवाड़ी की सफाई कौन है तो ये किस चीज की करेगी? तो ले शेर अपना घर भर के बैठ जावे। पब्लिक का बारे में सोचा है? ये तो गाड़ी तो निकल जाएगा, हमारा जैसा पैदल चलेगा वहाँ कहाँ से जाएगा बताओ? या तो डूब के आवेगा या बह के आवेगा। आज समाज पार्टी से खड़ी हुई हूँ और जेजेपी जननायक ने उसने गठबंधन है और उनका पूरा सहयोग है और उसने सहयोग के साथ उनका हमेशा साथ दूंगी, गरीबों के साथ ही रहूंगी मैं उनका हाल चाल सब पूछती रहूंगी। ये ना है कि भाई मैंने कोई राजनीति में गद्दी से मतलब है या किसी चीज़ से मतलब है। मैं तो एक गरीबों की आवाज़ बन के खड़ी हुई और उनका पूरा साथ दूंगी। मैं मेरा घर पे आके आओ तो उनका स्वागत है, मैं खुद भी जाके उनका स्वागत करूँगी। मानते हो? मैं तो मुकाबला उनसे उन्हें क्या करना है, वे तो खा खा के पूरा वो हो रहा है। हमें तो अपनी जनता से भरोसा है कि वो मुझे जिताएगी और आगे लेके जाएगी। डोर टू डोर ही कर रही हूँ और मैंने 5-6 गांव कर लिया और रोज 5-6 गांव जा रही हूँ डेली। मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है भाई, नया चेहरा देखना चाहता है उनसे पब्लिक। सब उनका सब कह रहा है कि भाई हम अब की बार नया चेहरा कोई लेके आएंगे। इनने घड़ा ही खा लिया और अपना घर बना लिया। शहर के लिए? शहर के लिए सबसे पहला तो रेवाड़ी की जो पानी की समस्या है ना, भरण की, ये होगी। हो गया? हाँ, ये सबसे ज़्यादा समय जब चलने का रास्ता ही ना रहेगा तो जाएगा। मैं तो वाल्मीकि जिला प्रभारी भीम आर्मी रेवाड़ी। तो ये जो गठबंधन हुआ है ये किसान कमेरों का, शोषित वंचितों का, मजदूरों का जो है गठबंधन है और लड़ेंगे। लड़ाई जारी है सड़कों पर। आप देखते ही होंगे कि भीम आर्मी ने जो है पूरे देश में इस तरह से जो है सड़कों पर तहलका मचाया। गरीबों की लड़ाई लड़ी है और कैंडिडेट है हमारे मजबूत। और मुकाबला तो देखो कोई नहीं है टक्कर में। हम तो यही कहते हैं रेवाड़ी में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं लगातार बड़ी मजबूती से गली गली जा कर के डोर टू डोर कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस जो है मिल रहा है हमें। और बिखरे हुए जो बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके गली गली गांव गांव जा कर के ये जो सरकार की जो गलत जो नीतियां हैं इनको हम बहुत जल्द ही जो है धूमिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही लड़ेंगे जैसे साहब काशीराम लड़े। उन्होंने कहा था कि जैसे आपका आंदोलन बढ़ेगा सड़कों पर तो आपको बिना मांगे वो मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। हाँ, दोनों की विचारधारा काफ़ी समय से चलती आई है। साहब काशीराम ने जो है ये जो ताऊ देवीलाल के साथ भी जो है गठबंधन करके हरियाणा में और अपने MLA MP बनाए हैं और काम भी किए थे। जो शर्तें रखी थी वो काम भी हुए थे। तो ये पहले से ही जो है हमारा काफ़ी पुराना गठबंधन है, कोई आज का नहीं है। बाकी मुद्दे तो देखो आप खुद निकलो समाज में, गरीबों से जो है सर्वे करो जा कर के कि भाई क्या मुद्दे हैं। समय जो है आपके पास रहेगा ही नहीं कि कितने मुद्दे हैं, कितने सुनेंगे आप खुद ही जो है परेशान हो जाओगे सुन के। मुद्दे इतने हैं कि कितने बताएं, मतलब इतना समय नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, देख रहे हैं और इसीलिए जो है मैदान में आए हैं समस्याएं देखकर। भीम आर्मी से ही आज़ाद समाज पार्टी का जन्म हुआ था और ये जन्म होने का जो कारण है वो गरीबों को जो है कुचला जा रहा है, वो यही कारण रहा है। जय भीम साहब, मेरा नाम परवीन कुमार, जिला सड़क भीम आर्मी रेवाड़ी से। अभी हम सुन रहे थे, अगर भाई ये तो जो बाबा साहब के बारे में बता देता हूँ आपको, कहीं भी मीटिंग करते थे बोलो भाई ये तो चमारा को बाबू है। नहीं, ये लोगों की सोच थी। बाबा साहब जो थे उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी। उन लड़ाइयों को देखते हुए मान्यवर काशीराम जी ने एक साइकिल पे पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया उन्होंने और इसी चीज़ को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने ASP बनाई। अब उस पार्टी के बारे में आती है भाई तो चमारों की पार्टी नहीं, वो एक आम आदमी की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। वो सभी के लिए
चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में उतरे हैं, उन्होंने गोलियां भी खाई हैं। क्यों खाई हैं? ये जो पीछे पब्लिक जो खड़ी है, इन सभी के अधिकारों के लिए खाई है, ना कि मेरे लिए खाई है, इनके लिए खाई, इनके लिए, अपने लिए खाई, सभी के लिए खाई है। और हम एएसपी के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके हम समर्थन में खड़े हुए हैं, उनके साथ रहेंगे। और उनको उनकी पार्टी ने टिकट दी है कोकी यादव जी को, तो हम उनके साथ रहेंगे, मरते दम तक, आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। हमें अपना जो झंडा है, नीला झंडा जो है एएसपी का, ये हर जगह फहराना है और फहरा के रहेंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संघर्ष अब हम कर रहे हैं। शिक्षित हमारे कुछ परसेंट बच्चे शिक्षित बनते आ गए, होते आ रहे हैं, संगठित भी हम रह रहे हैं। संगठित नहीं होते तो ये इतने आदमी, ये एक जाति के नहीं, कोई ना किसी एक घर परिवार के, सब अलग अलग जात के हैं। और संघर्ष अब हम कर ही रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा नाम सोनिया वर्मा है और मीरपुर से हूँ। ये मेरी ननद है जो खड़ी हुई है इलेक्शन में, और बहुत अच्छा लगता है, गरीबों के हित के लिए खड़ी हुई है। यही कि हर गरीब लोगों के बहुत सी सारी परेशानियाँ हैं। रेवाड़ी में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। गांव-गांव जाके देखा है, दौरा करा है, तो तब पता चला इन्हें कि इसी गरीबों की सुनाई तो कहीं होती नहीं है। इसीलिए गरीबों के हित में है ये लोग खड़े हुए हैं। हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे और बिल्कुल होगा साहब। मेरा नाम टालमी सिंह साहब, आई एम बिलोंग फ्रॉम बीकानेर, और मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और अभी हम अपना काम अच्छे बहुत मजबूती से कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हम लोगों को समझा रहे हैं, एकजुटता बना रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि भाई आओ, अपने अधिकार पाओ, क्योंकि संगठित रहेंगे तो ही समाज के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे, अदरवाइज हम बिखरे हुए हैं। देखो, और हमारा मेन काम ये भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी है, वो 85% लोगों की पार्टी है। और जो कांग्रेस बीजेपी है, ये मनुवादी और नकारात्मक सोच की पार्टी है। और आज़ाद समाज पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी नहीं है, ये बहुजनों की पार्टी है, बहुजन महापुरुषों की पार्टी है। ये आइडियोलॉजी पे चलती है, उनके कार्यों पर चलती है, उनके संघर्षों पर चलती है। और मेरा मानना ये है कि अब हम इस रेवाड़ी की जनता भी चाहते हैं कि अब की बार सत्ता परिवर्तन हो, चेहरा बदले, क्योंकि उन्होंने गांव में कुछ ठेकेदार बना दिए, वो अपना वोट ले आते हैं। क्यों भाई? हमारी वोट खरीदने वाला या कौन है, हकदार कौन है? हमारा वोट है, हमारा मतदान, हम किसी को दो, किसी को ना दो। तो मेरा मानना यही है कि हम सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं, रेवाड़ी की जनता को एक अच्छा कैंडिडेट देने जा रहे हैं, और रेवाड़ी की जनता इस चीज़ को बखूबी समझे कि भाई सत्ता परिवर्तन करोगे तो ही कुछ लाभ पाओगे। अदरवाइज रेवाड़ी के अंदर अगर 15 मिनट बारिश हो जाती है ना, तो रेवाड़ी पूरा शहर जलमग्न हो जाते हैं। वो अभी फिलहाल उनके जो हमारे विधायक है एट प्रेजेंट चिरंजीव जी, वो भी विधायक रह चुके, उनके पिताजी भी रह चुके और उनके दादाजी भी रह चुके। ठीक है, काम कहाँ है भाई? 50-55 साल उन्होंने राज किया है, काम तो 5% भी नहीं किया उन्होंने, तो और कुछ भी नहीं किया। दोनों कह रहा हूँ, चाचा मौसी की पार्टी है, वो उसकी गाथा गाएगा, वो इसकी गाथा गाएगा, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, राज करते रहो। तो आप जनता के बीच जा रहे, क्या मुद्दे लेके जा रहे? जनता परिवर्तन चाह रही है सर, और वो चाह रही है कि हम नया चेहरा देखना चाहते हैं, एक विचारधारा देखना चाहते हैं रेवाड़ी शहर के अंदर, जो बहुजनों की बात करेगा, वो बहुजनों पर राज करेगा। ठीक है, ये हमारे महापुरुषों के विचार है। गली गली जाकर, घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, अपनी वोट की अहमियत को समझा रहे हैं। मेरा यही मानना है। ठीक है, थैंक यू सर। दिनेश सोनी है, और मैं एक समाज कार्य करता हूँ, और मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी से। और जितनी भी सरकारें बनी, वो बीजेपी बनी हो या बनी हो कांग्रेस की, किसी ने रेवाड़ी में कुछ नहीं किया। हर एक बार वोट ली है और राज किया है, बस। इन्होंने कोई किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, रोडों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारा जो नागरिक अस्पताल है रेवाड़ी में, उसमें आज तक MRI की मशीन तक का इंतजाम नहीं हुआ है। लोग जा जा के बाहर MRI कराते हैं, जो MRI की कीमत 8,000 है। लोग, गरीब लोगों की जेबें खाली हो रही है। हमारी पार्टी का निशान है केटली है, और हमारी आज़ाद समाज पार्टी है, इसका निशान केटली है। और इस पर मैं चाहता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके ऊपर निशान पर बटन दबाएं और इसको विजयी बनाएं।